जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगारवट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सप्त देवालय की जय। संत चरित्र की जय। मंदिर देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक समय से संत भक्त चरित्र और साथ में जुड़े हुए वृंदावन के दुर्लभ मंदिरों का आस्वादन हम सब लोग कर रहे हैं। मेरा प्रयास रहता है वृंदावन के जो गुप्त, सिद्ध और लुप्त मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा की जाए और लोगों को परिचय मिले, जिससे वृंदावन आने वाले वैष्णव लोग उन मंदिरों का दर्शन कर पाएं और मंदिरों के पीछे जो गुप्त इतिहास है, उनके प्रकटकर्ता संतों के जो जीवन चरित्र हैं, कैसे कैसे उनको ठाकुर ने दर्शन दिए, प्रेरणा दी और उन पर कृपा की, कैसे मंदिर स्थापित हुआ, कहाँ से श्री विग्रह पधारे और आज उन मंदिरों की क्या स्थिति है, यह सब समझा जाए, बताया जाए, आस्वादन किया जाए। तो इस प्रकार के मंदिर चल रहे हैं। कल हमने साधु माँ मंदिर का वर्णन किया था। आज हम ऐसे ही एक चमत्कारी मंदिर का चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही चमत्कारी चरित्र है, दुर्लभ चरित्र है। श्री श्री साक्षी गोपाल मंदिर। गोविंद जी का जो मंदिर है, गोविंद जी के मंदिर के बाईं तरफ साक्षी गोपाल जी का मंदिर है और मेरे ख्याल से तो वहां अब मंदिर भी नहीं है। शायद अंदर कहीं हो तो हो। हमने तो देखा है साक्षी गोपाल का जहां मंदिर था वहां पर आगे तो अब दुकानें बन गई हैं। सिंहपौर हनुमान है, सिंहपौर हनुमान के सामने वहां दुकानें बन गई हैं और अंदर मंदिर है या नहीं है यह संशय है। मंदिर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां ठाकुर ही नहीं है। ठाकुर वहां से जा चुके हैं। कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, इस बारे में हम इसमें आज की इस सत्संग में सुनेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ठाकुर को मंदिर छोड़ के जाना पड़ा। ठाकुर कहाँ चले गए, गए तो क्यों गए, क्या कारण रहा ठाकुर के जाने का। और पीछे मंदिर, जब ठाकुर ही नहीं है तो मंदिर भी क्या करेगा। शायद लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, नहीं तो मंदिर में प्रतिभू विग्रह विराजमान करके मंदिर चलता रहता। ठाकुर की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर की इच्छा से ही सारा काम होता है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि मंदिर तो अनेक समय तक था, किंतु मंदिर का ठाकुर गोपाल यहां से चला गया था। मंदिर खाली पड़ा रहा और अब तो संभवतः वह मंदिर भी खंडहर में बदल गया है। फिर भी जो लोग भावुक हैं, जो लोग जानते हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं, शायद अब तो कोई नहीं बचा होगा जिसने दर्शन किए होंगे। जिनको पता है वह अपना मस्तक प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं और उस खंडहर में अब दुकानें निकल गई हैं। साक्षी गोपाल, इस गोपाल का नाम क्यों पड़ा?
इसके पीछे अति अद्भुत कथा है। एक बार विद्यानगर से एक ब्राह्मण यात्रा करते हुए यहां आए। वृंदावन में दर्शन कर रहे थे, तीर्थ यात्रा करते हुए यहां आए और इस साक्षी गोपाल मंदिर में कक्ष होते हैं जैसे, तो यहां 2-4 दिन रुके। गोपाल का बहुत सुंदर विग्रह इसमें सेवित था। एक ब्राह्मण जो आया वह अति वृद्ध था, धनी मानी था और कुलीन परिवार से था। वह उसके साथ अपने साथ एक युवक ब्राह्मण को भी लाया था। युवक ब्राह्मण थोड़ा गरीब था और सेवावृत्ति से उसके साथ आया था कि तुम हमारे साथ चलो, हम आपको कुछ धन देंगे, रहने की खाने पीने की व्यवस्था जो हम खाएंगे वो तुम खाना, तुम चलो हमारी सेवा करना। तो दूसरा ब्राह्मण युवक साधारण था और एक प्रकार से सेवा करने के लिए ही वह आया था। जय जय श्री राधे श्री राधे। आइए, सेवा करने के लिए जय 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 जय। आज साक्षी गोपाल मंदिर का वर्णन कर रहे हैं जो वहां है। ये मंदिर यहाँ गोविंद जी मंदिर के पास था। गोविंद जी मंदिर जहाँ सिंहपुर हनुमान है, सिंहपुर हनुमान के सामने साइड दाईं ओर था, जहाँ आजकल दुकानें बन गई हैं, बहुत दुकानें बन गई हैं। यहाँ ये मंदिर था, खंडर हो गया, फिर अब दुकानें हैं। मेरे अनुमान से वहाँ मंदिर भी नहीं है। तो उसकी कथा बता रहे हैं। एक कुलीन ब्राह्मण वहां से यात्रा करने आया। वो धनी था, मानी था, कुलीन था। उसके साथ एक युवक ब्राह्मण भी था जो कर्मचारी जैसा था, सेवक जैसा था। उसको लाया गया कि तुम चलो हमारी सेवा करना, हमारे साथ भोजन करना, कुछ राशि जो होगी वो आपको हम दे देंगे। जय हो जाए निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। बड़ा ब्राह्मण जो था वह भी कुलीन था, धनी था, मानी था। जैसे सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन तो होगा ही तभी तीर्थ यात्रा करने आया था। असज्जन पुरुष तीर्थ यात्रा करने क्यों आता और वृंदावन क्यों आता। लेकिन मजा ये था कि जो युवक सेवक ब्राह्मण था वह भी अति सुशील था। वह कुलीन घर का नहीं था, ब्राह्मण तो था ही, लेकिन क्योंकि धन जहां लक्ष्मी है वही कुलीन है। आजकल भी यही है और पहले भी यही है। ब्राह्मण होते हुए भी उसमें जो एक कर्मचारी वाली दोष होने चाहिए वो दोष नहीं थे। वह भी बड़ा कुलीन था, बड़ा सुशील था, बड़ा समर्पित था और वह वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा करता था। प्रसाद बनाता था, प्रसाद उसको खिलाता था, उसके सोने का, शयन का, वस्त्रों का, हर चीज का पूरा ध्यान रखता था। उसको खिलाने के बाद, शयन कराने के बाद स्वयं खाता था। उस युवक ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की, खूब सेवा की। एक दिन यात्रा के बीच में ही यहीं वृंदावन में ही साक्षी गोपाल मंदिर में वो रुके हुए थे, 4-5 दिन रुके जैसे। तो यहां वृंदावन में ही वह वृद्ध ब्राह्मण जो है वह छोटे ब्राह्मण से बोला, देखो बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुमने जैसी मेरी सेवा की है शायद मेरे पुत्र भी वैसी मेरी सेवा नहीं करते, और पुत्र तो आए भी नहीं है मेरे साथ। उन्होंने तुमको मेरे साथ कर दिया है, लेकिन तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मुझे किसी भी प्रकार तुमसे परायापन नहीं लग रहा है। तुम मेरी प्राणपण से जान देकर, समय देकर, खुद भूखे रहकर, मुझे खिलाकर हर प्रकार से मेरी सेवा कर रहे हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं अपने देश में जब चलेंगे लौटकर
तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जैसे सुशील ब्राह्मण से मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। मेरी भी एक कन्या है, मुझे उसके योग्य वर तुम ही लगते हो, मैं तुम्हारा विवाह अपनी कन्या से कर दूंगा। युवक ने कहा, नहीं 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 बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, सेवा करना मेरा कार्य है। आप मुझे सेवक बना के लाए हो, मुझे प्रसाद दे रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, मुझे आप धन भी दोगे, ये तो मेरा कार्य है, मैं अपनी कार्य को निष्ठा से कर रहा हूं। उसके बदले में आप इतना बड़ा वचन मुझे मत दीजिए। और मैं आपकी कन्या और आपके कुल के योग्य भी नहीं हूं, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, आप एक धनवान व्यक्ति हैं, मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को आप दामाद क्यों बनाएंगे? मैं तुम्हारी कन्या के लिए योग्य पात्र नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि मैं आपकी सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने संतों के मुख से, वैष्णवों के मुख से सुना है कि ब्राह्मण देवता की सेवा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भक्ति का अंश आ गया। सेवा क्यों की जा रही है? धन के लिए नहीं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप वृद्ध ब्राह्मण की सेवा मैं कर रहा हूं। आप ऐसा विचार बिल्कुल मत कीजिए। आपके परिवार के लोग, स्त्री पुत्र भाई आदि भी तुम्हें ऐसा करने भी नहीं देंगे। आज तुम भावना में आके मेरे को वचन दे रहे हो, लेकिन तुम जब घर जाओगे तो तुम्हारे घर वाले भी इस बात को मानेंगे नहीं। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं, कन्या मेरी है, उसका विवाह करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका विवाह करूंगा और उसका विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगा। मैं इन दिनों में देख रहा हूं तुम जैसा सुशील वर उसको और कहीं नहीं मिलेगा। धन तो आनी जानी बात है, धन तो किसी भी तरह से तुम भी मेहनत करके जुटा लोगे, हम भी तुम्हें दे देंगे, लेकिन कुलीनता और सुशीलता जो तुम में मैंने देखी है, किसी में नहीं देखी। मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगा। कन्या मेरी है, मेरा धन है, मेरे बांधव मुझे मना करने वाले कौन होते हैं? तुम मेरा वचन स्वीकार करो। इस प्रकार काफी चर्चा होती रही, काफी वो युवक मना करता रहा, वृद्ध ब्राह्मण उस पर प्रेशर बनाए रहे। अब युवक ब्राह्मण था तो एक कर्मचारी जैसा ही, ज्यादा तो बोल नहीं सकता था। फिर भी उसने कहा कि यदि आप वचन के पक्के हैं तो आप श्री गोपाल के सामने चल के, मंदिर में जो गोपाल जी हैं, मंदिर में चलो, ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी को साक्षी बनाकर यह वचन मुझे दो, तब मैं आपका वचन स्वीकार करूंगा। क्योंकि वचन देना एक बात है और वचन स्वीकार करना एक बात है। ऐसे ही एक बात और संत लोग कहते हैं कि कोई तुम्हें गाली दे रहा है, उसको देने दो, तुमने स्वीकार करी क्या? बोले नहीं करी, तो बोले देने दो, वापस चली जाएगी। बड़ी अच्छी बात है ये, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, वास्तविक बात है, आपने कोई चीज मुझे दी, अब मैंने वो स्वीकार करी तभी तो मेरे पास आएगी। आपने दी, मैंने ना 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 ना, तो आपको ले ही जानी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर रूप में, अदृश्य रूप में वो वचन तुम दे रहे हो, मैं ले ही नहीं रहा हूं, और वो अड़ा रहा, मैं नहीं लूंगा। बोले नहीं, तेरे को लेना पड़ेगा। बोले लेना पड़ेगा तो ठाकुर मंदिर में चल के ठाकुर को साक्षी बना के तू मेरे को वचन दे, मैं ठाकुर को साक्षी बनाऊंगा, तेरा वचन मैं स्वीकार कर लूंगा। बड़े ब्राह्मण ने कहा, चलो मैं ऐसे खाली बात नहीं बना रहा हूं, तुम्हारी बात भी ठीक है, तुम्हारी शालीनता ही नजर आ रही है, मैं ठाकुर के सामने चलता हूं। और ठाकुर के सामने गए, अपने वचन दोहराए। युवक ब्राह्मण ने गोपाल से कहा, ए गोपाल जी सुनो, हे ठाकुर, आप हमारे बीच में साक्षी हैं, ये बाबूजी क्या कह रहे हैं आप ध्यान से सुनो, आपको सुनना पड़ेगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो आपको साक्षी देनी पड़ेगी।
यह कहकर उन्होंने ठाकुर से कहा, और ठाकुर ने तो ठीक है, सुना नहीं सुना ये तो आप हम क्या जाने, भाव की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आपका वचन स्वीकार करता हूं। आप यदि अपनी कन्या का विवाह मुझसे करेंगे तो मैं आपकी कन्या से विवाह कर लूंगा, आपकी कन्या को स्वीकार करूंगा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं एक गरीब युवक हूं, मैं उसको उतनी सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा। आप केवल मेरी शालीनता पर मत जाइए। जीवन जीने के लिए धन चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, और विशेषकर मेरा स्टेटस आपके समान नहीं है। तो आप इस बात को सोच लीजिए। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, और भगवान गोपाल को साक्षी मानकर मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूं। दूसरे दिन दोनों ब्राह्मण वहां से चल दिए और वृंदावन से सीधे अपने देश जहां से वो आए थे वहां पहुंच गए। युवक ब्राह्मण भी उनके साथ गया, साथ सामान उठाना करना, सेवा करना, सब वहां रहा। और उसने, बड़े ब्राह्मण ने युवक से कहा कि तुम एक दिन यहीं रुको, हमारे निवास पर ही रुको। बोले ठीक है। बोले यहाँ सेवा करो, थोड़ा मेरा सब सामान आमान वस्त्र वगैरह सब सेट करा के इनके हैंड ओवर करो। अब वृद्ध युवक के अंदर तो उसके प्रति एक दामाद का भाव आ गया था, नौकर का भाव तो हट गया। तो उनका तुम एक दिन रुको, मेरा सारा सेटिंग करा के तब तुम जाना। ठीक है, जैसे आप कहो। ब्राह्मण ने समय देखकर पहुंचा था तो लोग पूछते तो हैं कैसी रही यात्रा, का क्या रहा, आनंद रहा, कष्ट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मोबाइल तो थे नहीं, तो बैठे थे, सब लोग बैठे थे। तो उस ब्राह्मण ने सबसे कहा, मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। अच्छा बाबूजी कहिए, क्या बात कहनी है? उन्होंने अपना विचार किया कि देखो, ये जो युवक मेरे साथ चला था ये ब्राह्मण है, इसका गोत्र आदि सब ठीक है, और ये बहुत सुशील है, बहुत सभ्य है, बहुत सेवाभावी है, बहुत अच्छा है। मैंने इसको भले ही डांटा, इसने कभी मेरे को जवाब नहीं दिया। तो मेरी जो बिटिया है, आप लोगों की बहन है, पत्नी से भी कहा तुम्हारी जो पुत्री है हमारी, उसका विवाह हम इस ब्राह्मण से करेंगे, और ये बहुत सुशील है, ये उपयुक्त वर है। छूटते ही सबने उन वृद्ध ब्राह्मण को डांट दिया, खबरदार, ऐसी बात पिताजी आप मुंह पर फिर मत लाइएगा। कैसी बात करते हो आप? सेवक है, सेवक का काम है, उसने सेवकाई की है, हम उसको धन देंगे, उसका प्रतिकार हम करेंगे। लड़की देने का, विवाह करने का क्या मतलब है? एक गरीब सा ब्राह्मण है, हम गरीब से कैसे शादी कर लेंगे? हमारे बराबर का हमारा यहाँ सम्मान है, हमारी यहाँ प्रतिष्ठा है, नगर में हमारा एक स्टेटस है। लोग क्या कहेंगे कि ये मजदूर जैसे व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी इन्होंने, ऐसा हमें क्या घाटा है? हमारी लड़की काणी है, बहरी है, लंगड़ी है, लूली है, मोटी है, पतली है, क्या क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? बिल्कुल नहीं होगा। और उसका जबरदस्त विरोध हो गया। इस नीच जैसे व्यक्ति को कन्या देने से हमारी प्रतिष्ठा, मान सब नष्ट हो जाएगा। वृद्ध ने कहा कि आप ध्यान से सुनिए, यह कन्या पिता की ही संपत्ति होती है। मैंने वृंदावन में श्री गोपाल जी के सामने, गोपाल जी को साक्षी बनाकर इस बालक को कन्यादान का वचन दिया है। मैं कन्यादान का वचन दे चुका हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैंने वचन दिया है, मैं इस युवक को ही अपनी कन्या प्रदान करूंगा, इस युवक से ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा। यह पक्की बात है, इसमें दो राय नहीं है। स्त्री और पुत्र बोले, पिताजी वृद्धावस्था एवं थकावट के कारण तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुमको हमारी बात समझ नहीं आ रही है। आप इसको साफ साफ इनकार कर दो, कोई चक्कर नहीं है, कोई गवाही नहीं है। और मूर्ति को साक्षी बनाया है तो बनने दो मूर्ति को साक्षी। मूर्ति भी कहीं गवाही दिया करती है? कहां से साक्षी देगी मूर्ति? कहां देगी साक्षी? कोर्ट में साक्षी देगी? कहां साक्षी देगी?
वह स्वार्थी युवक यदि साक्षी की बात करेगा, इस युवक ने आपको अपने झांसे में फंसा लिया है, इसने कहीं हमारी बहन को देख लिया है, ये बड़े ठग होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, ऐसा उसके बारे में कह के, और यदि बात भी आएगी कि गोपाल जी की साक्षी है, तो इससे कहेंगे जब बुला ला गोपाल जी को, इसको हम इस प्रकार से कहेंगे, और ये जब बुला लाएगा, जबकि जब देखी जाएगी, और कहीं मूर्ति थोड़ी साक्षी देने के लिए आएगी, न ठाकुर यहां आएगा, न हम कन्या देंगे, हम इससे पहले ही हम अपनी बहन की शादी किसी अच्छे परिवार में कर देंगे। वृद्ध ब्राह्मण बेबस होकर मन ही मन गोपाल चरण का ध्यान करने लगा। हे गोपाल, मैंने वचन दिया है, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूं, लेकिन कुल मिला के मैं अकेला पड़ गया हूं। ये सब परिवार के पुत्र और मेरी पत्नी जो है मेरे को मेरे वचन से डिगा रहे हैं, आप मेरी रक्षा करो। 2-4 दिन निकल गए। छोटा विप्र आया घर में, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। खोला तो पहले तो गेट पर ही पुत्र या पत्नी ने खोला, क्या करने आए हो, क्यों आए हो? अरे बाबूजी से मिलना है। कौन बाबूजी? भगो यहां से, तुम आ गए, तुमको पैसा दे दिया, सब हो गया, काम हो गया, अब क्या करने आए हो यहां पर, निकलो यहां से। किसी प्रकार वह वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसने उनसे कहा, बाबूजी आपने मुझे वचन दिया था और मैंने वचन स्वीकार किया था, और गोपाल जी साक्षी हैं, उस विषय में आपका क्या विचार है? आपने क्या निर्णय लिया? आपने घर वालों से बात की? यह बात सुनकर घर वालों को उम्मीद तो थी कि ये इस प्रकार की कोई बात करेगा। पुत्र बांधव ने जब यह बात सुनी तो उस युवक को मारने के लिए दौड़े और कहा, अरे अधम, तू 2 कौड़ी का आदमी है, हमारी फूल जैसी बहन से तुम विवाह करना चाहोगे? विवाह करना चाहते हो? तुम संभाल पाओगे? उसको खिला पाओगे? उसको रख पाओगे? घर है, मकान है, तुम्हारे पास गाड़ी है? और उसको बिल्कुल मारने ही दौड़े तो युवक ने वहां से किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और घर से भाग दिया। उस युवक को किसी भी प्रकार कन्या के विषय में लालच या आकर्षण नहीं था, वो तो पहले ही मना कर रहा था, लेकिन क्योंकि उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस पर दबाव डाला और वह भक्तिमान था, वह युवक भक्तिमान था, भक्ति धर्म कृष्ण के वचनों की रक्षा के लिए उसने ऐसा आग्रह किया और उनसे कहा, वृद्ध ब्राह्मण से भी बाद में वो मिला एकांत में और सबसे कहा कि मुझे कन्या से कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन यह वचन भंग होगा और वचन भंग करने से इन पूज्य बाबूजी का तीर्थ में दिया गया वचन भंग करने से इनकी तीर्थ यात्रा का पुण्य नाश हो जाएगा, और मैंने क्योंकि वचन लिया था तो मैं यदि उदासीन होता हूं तो मेरे को भी पाप लगेगा। मैं इनको दोनों को पाप पुण्य से बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, आप मेरी बात मान जाइए, आप नहीं मानेंगे तो मैं इसके लिए कुछ और प्रयास करूंगा। घर वालों ने उसकी कुछ नहीं सुनी, भगा दिया, तू भाग यहां से, निकल। वह ग्राम में गया और पंचायत में जाके पंचों को सारी बात बताई। वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र आदि बांधवों ने बड़ा विरोध किया और पिता को धमका दिया कि खबरदार, आपने इस बात को स्वीकार किया पंचों के सामने पंचायत में, आपको शांत रहना, आप चुप रहिए, आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है। पत्नी बोली, मेरी भी पुत्री है, ऐसे कैसे किसी गरीब आदमी के हाथ हम अपनी लड़की को बांध देंगे। ब्राह्मण भी बांधवों के डर से चुप रहा आया। पंचायत के सामने बात आई,
पंचायत ने पहले युवक को सुना, युवक ने पूरी बात कह सुनाई कि ऐसे ऐसे इन्होंने कहा, मैंने मना किया, इनका ध्यान भी दिलाया कि आप धनी मानी हैं, मैं गरीब हूं, मैं आपकी कन्या के योग्य नहीं हूं। पंचायत ने कहा जब योग्य नहीं है तो क्यों बहस करते हो? बोले मैं बहस इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने तीर्थ यात्रा में वचन दिया, मैंने वचन लिया, यदि हम दोनों ही अपने वचनों से च्युत हो जाएंगे, वचनों से मुकर जाएंगे, तो हम दोनों को ही पाप होगा, तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा, मैं पाप में जलूंगा, ये पाप में जलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये हम इन पापों से बचे रहें। ब्राह्मण से कुछ कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो ब्राह्मणों की तरफ सब लोग ऐसे आंखें तरेर के खड़े रहे। ब्राह्मण मुख नीचे करके चुप रहा आया। ना तो ब्राह्मण ने उस युवक की बात का विरोध किया, न पक्ष में बोला। पंचायत बोले तुम्हारी इस बात का गवाह कौन है? बोले गवाह है गोपाल जी। वहां जो गोपाल मंदिर है गोविंद जी के बगल में, वहां के गोपाल जी के सामने हमने उनको साक्षी बनाया था, वो गवाह है। पंचायत ने फैसला दे दिया कि सारी बात सब सुनने के बाद में ये फैसला किया जाता है कि यदि गवाह आकर यहां गवाही दे देंगे तो उस कन्या का विवाह इस युवक से हो जाएगा। सभा समाप्त, ढक 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 और राधे राधे। अब युवक को बहुत विश्वास था, सब लोग बड़े जो है मजे में, सब उसके घर वाले तो बड़े खुशी खुशी बोले ना बाबा आवे, न घंटा बाजे, न भगवान यहाँ आएंगे, न गवाही होगी, न हमारी लड़की की शादी होगी, कुछ नहीं होगा, जाने दो, बात खत्म। अब इसको लाने जा भाई, लेके आ गोपाल जी को, गवाही दिलवा पहले, तब तेरी शादी कर देंगे, चल ले आ। तो उन्होंने फिर उनको पक्का किया कि ठीक है, यदि मैं गोपाल को ले आऊंगा तो आप विवाह कर देंगे? बोले हाँ हम कर देंगे। बोले कर दोगे, कर दोगे, कर दोगे, कर दोगे? सबको हामी भरवा दी, भाइयों से, पत्नी से, पति से, सबसे। बोले ठीक है। सब पंचायत के सामने उन्होंने हामी भर दी और वचन ले लिया कि यदि गवाही देने गोपाल आ जाएंगे तो हम अपनी बहन की शादी इससे कर देंगे। पंचायत ने भी नोट कर लिया कि गवाह को बुलाया गया और यदि गवाह ने गवाही दे दी तो इसका विवाह हो जाएगा। ठीक है। वह युवक ब्राह्मण वृंदावन चला आया। वृंदावन आया, गोपाल को प्रणाम किया और हृदय के अंतःस्थल से सारी बात गोपाल को सुना दी। हे दयामय गोपाल, आप ब्रह्मण्य देव हैं और हम दोनों भी ब्राह्मण हैं। आप हम दोनों के धर्म की रक्षा कीजिए। आप तो यह जानते हैं कि सच्ची बात जानकर भी जो गवाही नहीं देता है उसे भी पाप होता है। तो आपको भी पाप लगेगा, मुझे भी लगेगा, उस ब्राह्मण को भी लगेगा। अनेक प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, वो कहता रहा गोपाल, इस धर्म की रक्षा के लिए मैं कह रहा हूं, मुझे वो कन्या नहीं चाहिए, मुझे कन्या के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई मेरी लव मैरिज नहीं हो रही है, लेकिन धर्म नाश हो जाएगा, आपका भी। आप गवाह हो, आप गवाही नहीं दोगे तो आपका धर्म नाश होगा, मैं वचन के लिए प्रयास नहीं करूंगा, मेरा धर्म नाश होगा, उस ब्राह्मण का धर्म नाश होगा, हम तीन लोगों का धर्म नाश होगा। धर्म की रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युगे युगे, आपने गीता में कहा है। तो आपको इस धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ चलना होगा और मुझे गवाही देनी होगी। गोपाल बोल पड़े, क्या करते? बोले यार ये तो बड़ा लफड़ा पड़ गया। बोले तुम यार इतने सीधे सरल चित्त हो, अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, बात धर्म की आ गई है, तो तू अपने देश चल और मुझे वहां स्मरण करना, मैं वहां आविर्भूत होकर तुम्हारी साक्षी दे दूंगा। बात पक्की रही, ठीक है, धर्म की स्थापना करनी है तो मैं वहां चलूंगा और वहां साक्षी दे दूंगा। और सुन, मूर्ति स्वरूप से तो मैं जा नहीं सकता, ये मूर्ति के रूप में मैं कैसे जाऊंगा? मूर्ति कभी चलती है क्या? ब्राह्मण ने कहा प्रभु, वहां यदि इस मूर्ति के रूप में आप नहीं पहुंचे
तो बड़ा ब्राह्मण मुकर जाएगा, तो इसके सामने तो साक्षी हुई नहीं थी। और आप यदि चतुर्भुज या किसी और आकार से आविर्भूत हो उठे तो आपकी गवाही चलेगी नहीं। आपको किसी मूर्ति के रूप में चलकर वहां गवाही देनी होगी, ये आप सोच लो, आधा काम नहीं चलेगा। ठाकुर बड़े परेशान के, यार ये कैसा भक्त आज टकरा गया। तो ठाकुर ने थोड़ा तर्क किया। अरे बोले बाबरे, मूर्ति भी कहीं चलती है? तूने कहीं मूर्ति को चलते देखा है? तो युवक ने कहा जब मूर्ति चलती नहीं है तो मूर्ति बोलती भी नहीं है, ये मूर्ति बोल कैसे रही है? निताई गौर हरि बोल। बोले मूर्ति बोल कैसे रही है? जब मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। अब ठाकुर जो है, ठाकुर तो भक्तों के सामने हारे ही हैं हमेशा। आप मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात गोपाल कृष्ण हो। दो ब्राह्मणों के लिए आपको असंभव को भी संभव करना ही होगा। गोपाल घबरा गए, बोले भैया जय हो तेरी, मैं चलूंगा तेरे साथ। और बोल, जरूर चलूंगा, मैं हारा तो जीता, मैं चलूंगा और तेरी गवाही दूंगा। और ये ध्यान रखना, मैं गवाही तो दे दूंगा, तेरी शादी हो ना हो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भगवान ने एक और झटका दिया कि शायद ये टल जाए। बोले वो आपको गवाही देनी है, मेरे धर्म की और उनके धर्म की रक्षा करनी, शादी हो ना हो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुम गांव चलो अपने पैदल पैदल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, पैदल ही चलूंगा। तुमने जहां पीछे मुड़कर देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। हां, मैं चलूंगा तो मेरे घुंघरुओं की ध्वनि तुम्हारे कान में सुनाई देती रहेगी। तुम इसी से समझते रहना कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। और घुंघरुओं से ही अनुमान लगा लेना, पीछे मुड़कर मत देखना, मुड़कर देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। युवक ने कहा मंजूर है, मैं पीछे नहीं देखूंगा, आप चलो किसी भी तरह से। इस प्रकार युवक ब्राह्मण आगे आगे चल रहा है और ठाकुर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। घुंघरुओं की आवाज आ रही है और ये किसी प्रकार से विद्यानगर में पहुंच गई। विद्यानगर का ही वह मेरे ख्याल से आगे बताया है। चलिए, विद्यानगर आ पहुंचे। युवक को विश्वास तो था, लेकिन उसने कहा भाई फिर भी अब हम निकट आने वाले हैं और मैं ये कहूं कि लो आगे गोपाल जी और पीछे कोई हो नहीं तो मेरी वो पिटाई होगी। वैसे ही पिटते पिटते 2-4 बार बचाऊं तो एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। और गोपाल जी मान लो यहां रुक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, अब हमारा पंचायत ज्यादा दूर नहीं है, हम पंचायत को यहीं बुला लाएंगे। यह सोचकर उसने जैसे ही पीछे उलटकर देखा तो गोपाल जी बोले जय जय श्री राधे, अब मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं। प्रभु आप आ रहे थे ना, मैंने कहा देखूं तो सही, कहीं मेरी हंसी ना उड़ जाए। बोले मैं आ गया, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं स्थापित करो। और गोपाल ने कहा हे विप्र, तू जा, यहां पर सबको बुला ला, मैं साक्षी दूंगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। उसने कहा ठीक है महाराज, आप यहां विराजो, मैं गांव जाता हूं और गांव से अपनी पंचायत, वृद्ध ब्राह्मण, उनके पति पत्नी जो भी हैं सबको बुलाकर लाता हूं। और वो गांव गया और गांव में उसने कहा चलो चलो चलो, मूर्ति आ गई है गवाही देने, मेरे गोपाल जी मेरी गवाही देने आ गए हैं। अरे लोगों ने कहा क्या लफड़ा है। तो कुल मिला के लोग इकट्ठे हुए, भीड़ सी जमा हो गई और 150 लोग, वो मूर्ति आई है वृंदावन से, मूर्ति गवाही देने आई है, वृंदावन से मूर्ति गवाही देने आई है, क्योंकि हल्ला तो पहले ही मच गया था। भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ी उस स्थान पर
और कहीं भी हो, जैसे आज भी है ना, हम लोग जाते हैं यात्रा में, इधर उधर जाते हैं, कहीं झूठे को आप कह दो हम ब्रजवासी हैं, वृंदावन से आए हैं, मतलब रेलवे में आदमी सीट छोड़ देता है, आप ये समझिए। कई बार हुआ, जैसे मैं और पत्नी यात्रा कर रहे हैं और हमारी ऊपर की सीट आ गई और हम बैठे, वेश तो होता ही है, तिलक तो होता ही है, तो पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम वृंदावन से आ रहे हैं। हाँ वृंदावन से, आप वहीं रहते हैं? कहाँ के हो आप? भैया वृंदावन के ही हैं, वृंदावन में ही जन्मे ब्रजवा। हाँ नहीं नहीं प्रभु जी आप नीचे सुना, हम ऊपर चले जाएंगे। जबकि हाथ पैर जोड़ते रहो, कोई नीचे वाली सीट देने को तैयार नहीं होता है। और सारा सामान लगवा देंगे हमारा ट्रेनों में, जब उतरना होगा तो सारा सामान उतार के हमें पहुंचा देंगे। तो ब्रजवासी की हमेशा से, ब्रजवासी व्यक्ति की इज्जत है। और ब्रज वृंदावन से कोई ठाकुर आया है तो आप फिर कल्पना कर लीजिए, सारे लोग पूजा आरती नैवेद्य अर्पण करने लगे, आरती होने लगी, घंटे बजने लगे, कीर्तन होने लगे, टोल के टोल गाते हुए कीर्तन करते हुए आते लगे, कोई दंडवत प्रणाम करने लगा, कोई माला पहनाने लगा। और समझो आनंद ही आनंद हो गया। वृंदावन से ठाकुर आए हैं, वृंदावन से ठाकुर आए हैं, वृंदावन से ठाकुर भी क्या गोपाल आए हैं। वृद्ध ब्राह्मण के स्त्री पुत्र बांधवों के सामने भरी पंचायत में गोपाल ने साक्षात गवाही दी। हाँ पंचायत जुड़ी, सब पूजा होगी, हाँ भाई हो गया, पंचायत के लोग आ गए, पुलिस वाले आ गए, बोले हटिए 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 हटिए, यहाँ पंचायत जुड़ेगी, टेम्परेरी कैंप पंचायत। पंचायत के लोग बैठे, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, इधर छोटा युवक, इधर बड़े वृद्ध युवक, उसके स्त्री पुत्र। पंचायत ने कहा हाँ गोपाल, क्या नाम है तुम्हारा? बोले गोपाल। बोले तुम गवाही देने आए हो? बोले आए हैं। बोले इस वृद्ध ब्राह्मण ने इसको कन्या देने का वचन दिया था? बोले दिया था। इन्होंने स्वीकार किया था? किया था। पक्की बात, इसमें कोई भूल नहीं? होशो हवास में आप गवाही दे रहे हो? बोले हाँ होशो हवास में गवाही दे रहे उन्होंने गोपाल जी से शायद हस्ताक्षर भी कराए होंगे गवाही वाले लेटर पर। उन्होंने पूरी गवाही दी और सब लोग ठाकुर के सामने सबकी अकड़ ठंडी पड़ गई। सब ने शहर, स्त्री पुत्र सब बांधवों ने शहर स्वीकार कर लिया गया। और वह वृद्ध बोला कि आपने मेरी बात नहीं मानी और मेरे ठाकुर को वहां से यहां तक कष्ट दिया। अब आप लोगों का कोई भरोसा नहीं, मैं यहीं की यहीं ठाकुर की उपस्थिति में, पंचायत की उपस्थिति में, आप लोगों की उपस्थिति में अभी कन्यादान करूंगा। और वहां कन्यादान की एक रस्म, जैसे सगाई होती है या वाग्दान होता है, वो वहीं संपन्न की गई। संपन्न करने के बाद में समारोह पूर्वक उसका विवाह हुआ। सभी धन्य हो गए। तभी से इस गोपाल का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल हो गए और गोपाल बोल भी रहे हैं। तब सभी ग्रामवासी और उस कन्या के भाई बहन आदि या दूसरे लोग भी थे, वे सब अड़ गए। साक्षी गोपाल प्रभु अब एक निवेदन हमारा भी है। बोले बोलिए आप क्या चाहते हैं? बोले हम ये चाहते हैं कि अब हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। आप गवाही देने आ तो गए हो, अब वापस वृंदावन नहीं जाओगे। आप ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपने मेरा धाम तो छुड़वा ही दिया, अब मैं आ तो गया किसी तरह से, अब जाके भी क्या करूंगा? आप लोग मेरी इतनी सेवा पूजा कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, फल फूल दान अन्न सब कर रहे हो, उत्सव कर रहे हो, नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। विद्यानगर में ही रहने लगे। वहां के राजा ने वहां पर सुंदर मंदिर निर्माण करा दिया। कुछ समय बाद उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र थे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जाना, सुना है नाम? पुरुषोत्तम जाना। जब राजा प्रताप रुद्र से मिलने के लिए सभी लोग जोर दे रहे थे कि प्रभु प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहता है महाप्रभु से, तो महाप्रभु कह रहे थे कि तुम लोगों को समझ नहीं है, मैं सन्यासी हूं, राजा का मुख कैसे देखूंगा? राजमुख देखना सन्यासी का कर्तव्य नहीं है। रजोगुण आएगा। मैं सन्यासी हूं, मेरे को ना स्त्री का मुख देखना है ना राजा का मुख देखना है।
राजा का दर्शन करने मैं क्यों जाऊं, और क्यों राजा मेरा दर्शन करने आए, क्या चाहता है वो मुझसे, मैं नहीं दूंगा उसको। स्वरूप दामोदर आदि सबने कहा, बोले प्रभु वो बड़ा आपका भक्त है, बहुत विनम्र है, बहुत बढ़िया राजा है, वैष्णव है, बोले कुछ भी हो, है तो राजा ना, मैं उससे नहीं मिलूंगा। अंत तो गत्वा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि किसी ने किसी गुरुजन ने ना किसी ने महाप्रभु पर दबाव बनाया, बोले ठीक है आप इतना ही चाहते हो तो आत्मा वही जायते पुत्र, राजा का पुत्र राजा समान ही होता है, लेकिन वो राजा नहीं है। तुम उस पुरुषोत्तम को बुला लाओ, मैं पुरुषोत्तम को अपने दर्शन दे दूंगा, काम भी हो जाएगा, पुरुषोत्तम को वस्त्र दे दूंगा, पुरुषोत्तम जाके पिता को आलिंगन कर लेगा, उसको आनंद मिल जाएगा, मेरी भी फॉर्मेलिटी दूर हो जाएगी, मेरे सन्यास धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। महाप्रभु जी ने कलयुग में सन्यास का निषेध होने पर भी सन्यास लिया। ये लोग प्रश्न उठाते हैं कि आप लोग कहते हो सन्यास नहीं लेना चाहिए, फिर महाप्रभु जी ने क्यों लिया? अरे महाप्रभु जी ने इसलिए लिया कि उन्होंने 100% उसको निभाया। आज का मुझे एक भी सन्यासी बता दीजिए, उसके यहाँ एक छोटा सा भी फंक्शन होता है तो किसी राजा को, एमएलए को, एमपी को, किसी हेमा मालिनी को, किसी को बुलाते हैं मुख्य अतिथि रूप में। क्या मतलब है? वो संत नहीं मिल रहे हैं क्या? आज सन्यासी राजाओं के हेर फेर में है। आज अधिकतर सन्यासियों को गवर्नमेंट से एड मिल रही है, गवर्नमेंट से पैसा पास कराते हैं और सन्यासियों के आश्रम बन रहे हैं। तो वो समय था उन्होंने सन्यास लिया भी और उसको 100% निभाया भी। तो वही पुरुषोत्तम जाना जो है, पुरी के राजा थे उस समय, और उन पुरुषोत्तम को जब पता चला कि वृंदावन से साक्षात गोपाल आए हैं, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद से विद्यानगर का जो राजा था उस पर आक्रमण करके विद्यानगर पर विजय प्राप्त कर ली। और कोई कारण नहीं था, कारण यह था कि इन साक्षी गोपाल को मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा। और वो जीत लिया, विद्यानगर राजा को बंदी बना के हरा दिया। बोले प्रभु चाहते क्या? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये साक्षी गोपाल मेरे उड़ीसा में पहुंचे, मेरे घर में पहुंचे। ये वृंदावन से आए हुए, वो परम भागवत थे, महाप्रभु का स्पर्श पाया, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, संभवतः वस्त्र दिया, कुछ इस प्रकार कथा है। उस राजा ने भी दे दी, प्रभु ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम तो आपके दास ही हैं, कोई बात नहीं, हम आपके अंडर में रह के राज्य कर लेंगे। साक्षी गोपाल जाना चाहते हैं तो साक्षी गोपाल से पूछ लीजिए। अब वो साक्षी गोपाल तो वहां एक आदमी जैसे ही हो गए ना, पूछ लीजिए। बोले ठीक है पूछते हैं। अब पुरुषोत्तम जाना, परम भागवत थे, प्रभु आप चलो मेरे उसमें। बोले हाँ चलो, ले चलो। साक्षी गोपाल बोल पड़े ले चलो, चलने को तैयार। तब फिर पुरुषोत्तम उन्हें अपने राज्य कटक में ले आए। एक दिन रानी साक्षी गोपाल के दर्शन करने मंदिर गई। अनेक सोने के अलंकार रानी ने ठाकुर को भेंट किए। रानी ने अपनी नाक में बड़ा कीमती एक मुक्ता, इसको बेसर बोलते हैं, जो यहां लटकता है, प्रिया जी भी धारण करती हैं, विष्णु प्रिया भी धारण करते हैं। और विष्णु प्रिया जी जब पधारी तो वो बेसर महाप्रभु में दिखाई देने लग गई, क्योंकि लीन हो गई थी धामेश्वर महाप्रभु में, तो वह पहन रखा था। मन में वे सोचने लगी कि मैंने बहुत सारे अलंकार तो ठाकुर को दे दिए, ठाकुर की नाक में यदि छेद होता तो अपने जैसा एक बढ़िया बेसर भी मैं ठाकुर को धारण करा देती। अब गोपाल तो गोपाल ठहरे, बोलने तो लगी गए थे, सबको पता चल गया था। और फिर वृंदावन के लालची ठाकुर, माखन की चोरी करने वाले गोपाल, रात्रि में ही रानी से बोला कि रानी तुमको दिखाई नहीं दिया है, मैं तो बचपन से ही ब्रज में ये बेसर धारण करता हूं, मेरी प्रिया जी भी धारण करती है, मैं भी धारण करता हूं, तुम ध्यान से देखो मेरे नाक में छेद है। स्वप्नादेश दिया, स्वप्न में। वह मुझे बचपन में ही मुक्ता पहना दिया करती थी, छिद्र अभी भी है। रानी ने सवेरे उठकर राजा को स्वप्न सुनाया, पुरुषोत्तम को, कि महाराज महाराज ऐसे ऐसे साक्षी गोपाल ने मेरे को स्वप्न दिया। बोले उनका स्वप्न नहीं है, वो सत्य ही है। वे दोनों
एक नया बहुत सुंदर मुक्ता लेकर गोपाल के दर्शन करने पहुंचे। रानी ने निकट जाकर जब नासा को हाथ लगाया तो वहां छिद्र था और उस छिद्र में एक सुंदर मुक्ता गोपाल को धारण करा दिया। तभी से वे साक्षी गोपाल अति लावण्यमय विग्रह से कटक में सेवित हो रहे हैं। बहुत दिन तक यहां वृंदावन के पुजारी देखते रहे कि साक्षी गोपाल गए हैं, कहां गए, कहां लुप्त हो गए। अब मेरे को तो लगता है वो कह के गए होंगे, भैया गोसाई जी मैं जो है गवाही देवे जा रहा हूं, आ जाऊंगा कछु दिना में। क्या महाराज जाओ डोले आओ, कोई बात नहीं है, पूजा पो करवाया हो, भेंट दक्षिणा लेके आई हो हमारे ताई भी। वो तो लौटे नहीं। कौन पूछे। मंदिर विग्रह के बिना खाली रहा आया। कालगति से अब वह मंदिर जाने गोपाल के पीछे कहां चला गया और खंडर हो गया। भारत में ऐसी प्रथा है कि लोग रज को महत्व देते हैं, अवश्य देते हैं। संत रज हो, ठाकुर की रज हो, ब्रज रज हो। तो यहां पिताजी ने लिखा है कि भले ही वहां मंदिर नहीं है, भले ही मंदिर खंडहर हो गया है, फिर भी हम साधकों को चाहिए कि हम वहां जाएं, पता लगाएं और उस मंदिर के खंडहर की थोड़ी सी रज उठा के लाएं और अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा साक्षात ठाकुर मेरे अनुमान से विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं होगा जो ठाकुर चल के गवाही देने गए हों। तो उस मंदिर की रज लिए बिना किसी भी साधक को वृंदावन से खाली नहीं आना चाहिए और वहां की रज ले आके अपने मस्तक पर बच्चों को सबको धारण करानी चाहिए और अपने मस्तक को, मुख को शोभायमान करना चाहिए। ये जो यहां कटक में विराजे हैं, भुवनेश्वर से जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो बीच में कटक आता है। रोड पर ही ठाकुर का बहुत विशाल मंदिर है, 2-3 बार दर्शन करने का अवसर मिला है। बहुत ही मनोहारी विग्रह है, आदमकद विग्रह। आप लोगों ने शायद दर्शन किए होंगे, आपने किए। बहुत ही आदमकद, बहुत सुंदर विग्रह है और ऐसे बिल्कुल त्रिभंग ललित और बड़ा विग्रह है। मतलब जैसे बिहारी जी हैं हमारे तो थोड़े छोटे हैं, राधा वल्लभ जी भी छोटे हैं, राधा रमन तो बहुत छोटे हैं। ये विग्रह पूरा आदमकद, मेरे ख्याल से 6 फुट का विग्रह है और तिरछे पैर हैं, बहुत सुंदर मुरली, ऐसे ऐसे बिल्कुल। मैं तो पहली बार जब गया था तो बड़ा मतलब बहुत ही आनंद आया था कि इस कटक जैसे नगर में जहाँ जगन्नाथ जी हैं, अलग तरह के ही विग्रह हैं, वहां ये हमारे और लगता है कि बिल्कुल ये ब्रज का ही ठाकुर है। बहुत सुंदर विग्रह, काले रंग के, श्याम वर्ण के, नेत्र बहुत बढ़िया। कहीं फोटो होगा तो मैं कोशिश करूंगा, लगा दूंगा, फोटो होगा मेरे पास। और अभी फिर बाद में वहां पर श्री राधा रानी का विग्रह भी विराजमान साइड में, सामने तो गोपाल है, इधर सीधे हाथ में या राधा रानी का विग्रह भी विराजमान किया गया है। कभी भी आप देखिए वृंदावन आए तो उस मंदिर का पता लगाएं, सिंहपौर के सामने लोगों से पूछें, यहाँ भाई साक्षी गोपाल का मंदिर था। मैं भी क्योंकि बहुत दिन से नहीं गया हूं, नहीं तो मैं मार्ग बता देता। वहां पता करने पर लोकल लोग बताएंगे कि हाँ भैया इधर गली में घुस जाओ, यहाँ पीछे मंदिर था। वहां की रज लाएं, मस्तक पर धारण करें और कभी पुरी जाएं तो भुवनेश्वर से कटक में जरूर इन श्री साक्षी गोपाल जी के दर्शन करें और इस लीला को याद करें कि भक्तों के लिए ठाकुर अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं और भक्तों के लिए साक्षी देने के लिए कहाँ वृंदावन, कहाँ कटक। रेलगाड़ी से मेरे ख्याल 2.5-3 दिन लगते हैं संभवतः कटक जाने के लिए। फ्लाइट से जाओ तो दिल्ली से फ्लाइट भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से फिर 2 घंटे में, 3 घंटे में शायद हम कटक पहुंचते हैं। बिल्कुल भीषण एकांत में ही है, इधर उधर मेरे अनुमान से शायद बस्ती नहीं है बहुत अधिक। मार्केट से जाना पड़ता है, मार्केट से कहीं जाना पड़ता है, बहुत बस्ती नहीं, खुली जगह है, ओपन में है, खुले में ही है। बहुत बड़ा मंदिर है और अंदर छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए, बहुत मनोहारी विग्रह है।
अब तो मैं नहीं कह सकता। पहले जब मैं पहली बार गया था तो विग्रह को स्पर्श करने देते थे, मैंने स्पर्श किया था, चरणों को हाथ लगवाते थे। जगन्नाथ मंदिर में भी स्पर्श करने देते थे विग्रह को, लेकिन मुझे लगता है अब भीड़ बढ़ गई होगी, क्योंकि मुझे अब गए हुए हो गए होंगे, 8-10 साल हो गए होंगे शायद, तो अब तो भीड़ बढ़ गई होगी, दूर से ही दर्शन होते होंगे। बहुत हाँ 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 वाह, आप इसको लगाओ ना, कमेंट में लगा दो, कमेंट में इसको कॉपी लेके वहां इस विग्रह को लगा दो। बहुत सुंदर विग्रह। इधर साइड में राधा रानी है। बोलिए साक्षी गोपाल प्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। यदि हम सच्चे हों, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, तो कितनी छोटी सी बात के लिए भी ठाकुर साक्षी देने आ गए हैं। कितनी छोटी सी बात के लिए। और दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा हुई, ठाकुर के भी गवाही होने के नाते धर्म की रक्षा हुई, और ठाकुर को वृंदावन से शायद वहां जाके वृंदावनाधीश्वर गोपाल को वहां लोगों को कटक में उड़ीसा वासियों को दर्शन देने होंगे, तो वहां जाके दर्शन दिए। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बोलिए साक्षी गोपाल महाराज की जय, राधा रानी की जय, वृद्ध ब्राह्मण की जय, युवक ब्राह्मण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु जी महाराज की जय। कल एक मैया ने एक मेरे पास श्लोक भेजा, नहीं चल रहा है, कल एक श्लोक भेजा कि ये वृंदावन प्रणाम का श्लोक है प्रभु जी, हम इसको बोल सकते हैं। मैंने पढ़ा वो श्लोक, संस्कृत का श्लोक था, अच्छा श्लोक था। मैंने कहा हाँ हाँ बोल सकते हैं, कि अपने उपासना के हिसाब से ठीक है। मैंने कहा श्लोक है, वृंदावन का प्रणाम है, वंदना है, आप बोल सकते हैं। मैंने भेज दिया, बोले आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा मैं तो श्लोक नहीं बोलता हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो बोले आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा मैं तो ये बोलता हूँ, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज रज की जय। भाई वृंदावन किसका? तुलसी का वन है, तुलसी महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, ब्रजरज रानी की जय, वृंदावन का स्वरूप यमुना रस रानी की जय, अपने गुरुस्थान की जय। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही जय बोलता हूँ वृंदावन की। तो बोले गुरु जी ये ज्यादा सरल है, हम भी ऐसे ही बोले। मैंने कहा ऐसे ही बोला करो। श्लोक बोल सको तो बोलो, क्या कोई बना नहीं है, लेकिन सरल तो यही है कि भाव से प्रणाम होना चाहिए। हम संस्कृत श्लोक तो पढ़ रहे हैं, उसके शब्दों में उलझ गए, उसका भाव नहीं समझ पाए। भाव से दिख तो रहा है कि हम गोपाल गिरिराज गिरिवरधारी जिन्होंने धारण किया वृंदावन, उनकी जय बोल रहे हैं, ब्रजरज रानी की जय बोल रहे हैं, वृंदा महारानी की जय बोल रहे हैं, यमुना रस रानी की जय बोल रहे हैं, सब संतन की जय बोल रहे हैं, गुरुजन की बोल रहे हैं, और वृंदावन का और रह क्या गया फिर। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।